हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, FIDI के बारे में। और कल भी हमने बात की थी। यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था कि देखिए दोनों का क्या, अगर मैं बात करूँ तो दोनों का क्या हो रहा था, दोनों का यहाँ पर क्या हो रहा था। पिछले ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ था, दोनों ने सेलिंग किया था। क्या किया था, दोनों ने सेलिंग किया था और उसका रिजल्ट आपने देखा होगा। दोनों ने सेलिंग किया, उसका रिजल्ट आपने आज देख ही लिया क्या हुआ है। तो कभी भी आपको ये याद रखना है कि जब दोनों ही सेलिंग कर रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि अगर आप देखोगे FII सेलिंग कर रहे हैं, वो हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं। जनवरी देखा हमने, फरवरी देखा, मार्च देखा, लेकिन DII यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। हाँ, अगर FII बाई कर रहे हो, DII सेल कर रहे हो, वो बात समझ में आती है, लेकिन दोनों ही अगर सेल कर रहे हैं तो कोई बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। उससे पहले एक ये जो जानकारी है, डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ मार्केट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, ना कि हम किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो प्लीज़ यार, कोई भी चीज़ करने से पहले अपने एडवाइज़र से सलाह लेना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 28 को हमने देखा था FII ने बेचा था और DII ने खरीदा था। और उसके बाद हमने एक को भी देखा कि यहाँ पर FII ने बेचा और DII ने खरीदा। इसके बाद जब 4 तारीख आया, 4 तारीख, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 4 तारीख में क्या हो गया था कि दोनों ने ही बेचा था। किसने, क्योंकि DII सेलिंग करते नहीं है, लेकिन DII ने भी उस दिन सेलिंग किया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डेटा आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप आज देखोगे तो आज क्या हुआ, आज आपको देखने को मिल रहा होगा कि DII ने यहाँ पर भर के यहाँ पर बाइंग की है, लेकिन FII ने यहाँ पर सेलिंग बहुत बढ़ा दी है। 9,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है ये। तो मतलब एक तरह से DII यहाँ पर पैसा आज लगाए हैं, इसलिए मार्केट में हो सकता है कल थोड़ा बहुत एक तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स, हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हाँ थोड़ा बहुत मार्केट में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन FII की हम बात करें तो यहाँ पर ये तो अभी भी स्ट्रॉन्ग सेलर है। मतलब यही बोला जा सकता है कि ओवरऑल मार्केट में अभी भी हमारा मतलब एक लॉन्ग टाइम व्यू के लिए कोई भी यहाँ पर बाइंग का, या हम बोलें कि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो एक तरह से कैसे, मतलब एक जो 40 और 20 का जो रेशो है उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकता है। अगर आपको पता नहीं है 40-20-40, तो आप मेरे को एक बार कमेंट करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से आपको ने देख लिया कि आज क्या हुआ। FII ने आज क्या किया, सेलिंग किया। DII ने क्या किया, बाइंग किया है। 12,122 करोड़ का, 9,040 करोड़ का यहाँ पर FII ने सेलिंग किया है। अब हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। देखिए कल की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं कल की बात करता हूँ तो कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो 51,000 का सपोर्ट है, उसके बाद 50,500 का सपोर्ट है। लेकिन आज सडनली यहाँ पर क्या हो गया, सारा लेवल जो भी हमारे पुराने लेवल थे वो सारे के सारे ब्रेक होते हुए देखने को मिले। अगर आप देखोगे यहाँ पर निफ्टी 22,000 के लेवल से नीचे चला गया था। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा था कि वो भी नीचे चला गया। 3.5% आज तक की सबसे खतरनाक सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको। 3.5% एक दिन में टूटना मतलब मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू होगा तभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अगर हम ये डेटा को अगर हम ऐसे ही समझ ले, देखो अगर कोई बड़ा लॉस होता है या कोई बड़ी चीज़ होती है तभी यहाँ पर इतना बड़ा हंगामा होता है। ऐसा मतलब इस सिंपली एक न्यूज़ के आधार पर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आप मार्केट में अब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर ये 22,000 को सस्टेन करता तो अच्छी बात है, लेकिन 22 नहीं सस्टेन किया तो 20 के आसपास यहाँ जाने की तैयारी कर सकता है। यहाँ पर देखें कितनी खतरनाक सेलिंग हुई है। 23,000 के ऊपर यहाँ पर चल रहा था मार्केट, सीधे नीचे आता हुआ आपको देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के पास तो अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया सपोर्ट था। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 51,000 के आसपास, 51,000 के आसपास सपोर्ट था। लेकिन फिर भी आप देखोगे सीधे 49,000, मतलब 2,000, सीधे 2,000 के आसपास यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। 3.5% तक की यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रही है, गिरावट देखने के बाद भी थोड़ा सा रिकवर किया है इसने, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा सेलिंग है। हो सकता है चिट फुट बाइंग की वजह से थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा सके, लेकिन फिर से वापस से गिरावट का दौर कंटिन्यू रह सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको ध्यान रखना है। दूसरी बार हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में। देखो सडनली बैंक निफ्टी में तो मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी नहीं गिरना चाहिए। क्यों नहीं गिरना चाहिए,
क्योंकि इनके शेयर्स पर ज़्यादा कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे फिर भी यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट होती हुई देखने को इसमें मिली है। तो लास्ट टाइम का ये 48,000 के आसपास का सपोर्ट था, 48,000 हमारे लिए सपोर्ट बना ही रहेगा। चलिए थोड़ा सा ऑप्शन को देख लेते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन और चार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर निफ्टी 50 का अगर हम बात करें तो 22,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर 22,000 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर इसके नीचे तो आपको पता है कि 22,750 भी आ सकता है। तो यहाँ पर अभी हमारे लिए 22,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमको 22,500 देखने को मिल रहा है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो। उसके बाद अगर हम बात करें और भी अगर हम नीचे की साइड में देखें तो यहाँ पर लोग कहाँ पर 21,500 के आसपास भी थोड़ा सा बाइंग का प्लानिंग करेंगे। और अगर नीचे जाएंगे तो 21,000 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी, और फिर 20,650 यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी। 22,000 अभी हमारे लिए सपोर्ट है, अगर 22,000 टूटेगा तो ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी 22,500 के आसपास फिर आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हो सेलिंग का, बीच में आपको करना है तो चार्ट को देखकर ही करना पड़ेगा। इसके बाद हम थोड़ा सा चार्ट भी देख लेते हैं यहाँ की। चार्ट देखने से थोड़ा सा क्या होता है, हमको भी समझ में आता है कि भाई चार्ट पर क्या हुआ है। तो चार्ट पर अगर आप देखोगे तो एक अच्छी सी गिरावट के बाद में यहाँ पर फिर से मार्केट ने बाउंस बैक करने की कोशिश की थी और आज का जो हाई था वो ब्रेक करने की कोशिश की। लेकिन अगर हम बात करें ये पॉइंट की, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत दूर है अभी, और यहाँ पर अभी है, हम यहीं पर है अभी हम, मतलब ज़्यादा कुछ खास बहुत मुश्किल है, मतलब एक तरह से वहाँ तक टच करना। थोड़ी बहुत हल्की बाइंग है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डेटा को यहाँ पर देख लेते हैं तो OI हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी में 50,000 अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला सपोर्ट, ठीक है। तो ये सपोर्ट है। और अगर हम बात करें तो इसके नीचे अगर हम बात करें तो 49,500 का सपोर्ट है। उसके नीचे हमारे लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है हमारे लिए 49,000 का, ठीक है। 49,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। उसके बाद तो 48,000 आ जाएगा अपने लिए। 48,000 पहले से ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पर जो भी लोग एक तरह से जो कॉल पोर्ट की बात करते हैं वो यहाँ पर ही प्लानिंग करते हैं कि भाई 49,000 नहीं टूटेगा, 48,000 नहीं टूटेगा, ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह। इसके चार्ट को अगर हम देखें, यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट भी देख लेते हैं। चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी क्या हो गया, इसने तो हाई ब्रेक नहीं किया। अगर आप देखोगे यहाँ पर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ से इसने हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा होगा। ये जो रेजिस्टेंस है इसका, ये रेजिस्टेंस के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है तो रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है जहाँ तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।